नमस्कार दोस्तों। आज हम संकल्पम भाग 3 का द्वितीय पाठ लेके आए हैं। भावे ही विद्यते दीवा, यानी भाव में ही देवता निवास करते हैं। हमारे अंदर जो श्रद्धा भाव होता है उसमें ही देवता निवास करते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे इसका शिक्षण बिंदु दिया है, तो ध्यान से देख लेंगे हम लोग कि देवो अपि भावस्य अनुरूपम एवं प्रकटी भवति। देव भी भाव के अनुरूप ही प्रकट होते हैं। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ से देखेंगे, पुरा विक्रमादित्य नाम राजा अभवत। पुरा मतलब पहले विक्रमादित्य नाम का राजा हुआ या राजा हुए। यहाँ पे हम सम्मानजनक शब्द प्रयोग करेंगे। पहले विक्रमादित्य के नाम के एक राजा हुए। स विनयशीला प्रजापालका शूरवीर दानशीला च आसीत्। स मतलब वह विनयशील, प्रजापालक, शूरवीर, दानशील, च मतलब और। तो शूरवीर के बाद हम और लगाएंगे, और दानशील आसीत् मतलब थे, यानी वह विनयशील, प्रजापालक, शूरवीर और दानशील थे। स एकदा अनुचरान आहूय अवदत्। स मतलब वह होता है। सा का मीनिंग क्या हो जाएगा? वह। सह एकदा मतलब वह एक बार, अनुचरान मतलब अपने सेवकों को, जो उनके सेवक थे, आहूय अवदत् बुला करके, अवदत् मतलब बोले, आहूय मतलब बुलाकर, अवदत् मतलब बोले। भो दूता, हे दूत, हे सेवक, भवन्तः पृथिव्याम परिभ्रमणम कुर्वन्तु। मतलब हम पृथ्व्याम मतलब पृथ्वी का परिभ्रमण मतलब घूमना चाहते हैं या परिभ्रमण करना चाहते हैं। कुर्वंत मतलब करना चाहते हैं। हम पृथ्वी का परिभ्रमण करना चाहते हैं। यत्र तत्र कौतुकम, यहाँ पे देखेंगे, यत्र तत्र कौतुकम तीर्थ विशेषम च विलोकयन्तु तत् मह्यम निवेदयन्तु। यत्र तत्र मतलब जहाँ जहाँ, कौतुकम, कौतुक मतलब आश्चर्य, कुछ विशेष चीज़ या कोई तीर्थ विशेष, कोई विशेष तीर्थ, च मतलब और, यानी जहाँ जहाँ कुछ आश्चर्य और विशेष तीर्थ, विलोकन मतलब देखो, तत् मह्यम निवेदयन्तु वो आकर मुझसे निवेदन करो या मुझे बताओ। तत् मह्यम मतलब वो मुझे, निवेदन मतलब निवेदन करो आकर। अहम तत्र गमिष्यामि मैं वहाँ जाऊँगा। अगला देखते हैं पहला, यहाँ पे, एवं काले गते एकदा कश्चित् दूतः आगत्य राजानाम अब्रवीत्। और एवं काले गता, यहाँ पे तथा लगाएंगे, तथा समय बीतने पर, एकदा कश्चित् दूता एक कोई दूत आकर के, आगत मतलब आकर के, राजानाम अब्रवीत् राजा से बोला, राजन चित्रकूट पर्वतः निकटे तपोवनम मध्ये अति मनोहरः देवालयः अस्ति। चित्रकूट पर्वत के निकट, मध्य तपोवन के बीच में, मध्य मतलब बीच में, अति मनोहरा देवालय अस्ति बहुत ही सुंदर देवालय है यानी मंदिर है। तत्र पर्वतात बिमला जलधारा पतत। तत्र मतलब वहाँ, पर्वतात मतलब पर्वतों से, बिमला जलधारा पतत, बिमला मतलब स्वच्छ जलधारा, जल की धारा, पतत मतलब गिरती है। वहाँ पर्वतों से बहुत ही स्वच्छ जलधारा गिरती है। तत्र यदि कोऽपि स्नानं करोति। तत्र मतलब यदि, तत्र मतलब वहाँ, यदि कोई, को मतलब कोई भी, स्नानं करोति यानी कोई भी स्नान करता है, तो तहिर सर्वेषां पापानां नाशः भवति। तहिर मतलब तो उसके, सर्वेषां मतलब सभी, पापानां नाशः भवति यानी पापों का नाश, भवत मतलब होता है। यह जो महापापी अस्ति, यह मतलब जो, च मतलब और जो महापापी अस्ति मतलब है, जो महापापी है, तस्य अंगात अतीव कृष्णम उदकम निस्सरति। और जो महापापी है उसके, तस् मतलब उसके, अंगात मतलब अंगों से, अतीव बहुत ही, कृष्णम काला, उदकम जल, निस्सर मतलब निकलता है। अगर कोई बहुत महापापी है तो उसके अंगों से बहुत ही काला जल निकलता है। यह तत्र स्नानम करोति, और जो वहाँ स्नान करता है, स पुण्य पुरुषम अस्ति, स पुण्य पुरुषः अस्ति। और जो कोई वहाँ स्नान करता है तो वो पुण्य पुरुष है, वो बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही उसने पुण्य कर लिए हैं, समझिए। अन्यत्र च, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, च मतलब और दूसरी जगह क्या है, यहाँ पे देखिए, और दूसरी जगह
तत्र कश्चित ऋषि विशाले होम कुंडे हवनम करोति। तत्र मतलब वहाँ, कश्चित कोई ऋषि विशाले मतलब बहुत बड़े, होम कुंड मतलब हवन कुंड में, हवनम करोत मतलब हवन करता है। तो वहाँ कोई ऋषि विशाल होम कुंड में हवन करता है, और दूसरी जगह वहाँ एक कोई ऋषि विशाल होम कुंड में हवन करता है। तस्य कियंति वर्षाणि व्यतीतानि। तस्य कियंत मतलब उसको ऐसा करते हुए वर्षों बीत गए हैं। सॉरी, तत् कियंत मतलब उसको, कियंत मतलब करते हुए, वर्षाणि व्यतीतानि वर्षों बीत गए। यहाँ पे देखेंगे इति कोप ने जाना, यानी कितने वर्ष बीत गए हैं। कियंत मतलब कितने, वर्षाणि व्यतीतानि मतलब वर्ष बीत गए हैं। इति कोप न जानते, या कोई नहीं जानता। यहाँ पे बताया गया कि दूसरी जगह एक ऋषि विशाल होम कुंड में हवन करते हैं, और उनको वो करते हुए कितने वर्ष व्यतीत हो गए हैं, ये कोई कोप न जाना मतलब कोई नहीं जानता। प्रतिदिनम कुंडात बही, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, कुंडात बही मतलब कुंड से बाहर, स्थापितम भस्म जो कुंड से बाहर भस्म निकाली थी स्थापित की जाती है, उसमें वो पर्वताकारम भवत पर्वत के आकार की होती है। सह ऋषि की ना भी सह न बदती, वह ऋषि के नाम मतलब किसी से भी, सह मतलब साथ, न बदत मतलब बोलता है, वो ऋषि किसी से भी नहीं बोलता है। एवं अति विचित्रम स्थानम दृष्टुम, एवं इसीलिए ये अति विचित्र स्थान दिखाई देता है। तो अगला देखेंगे हम, तत्श्रुत्वा सह राजा एकाकी तीन सह तत् स्थानम अगच्छति। ये सुन करके वह राजा अकेले, एकाकी मतलब अकेले, तीन सा उसके साथ, जो दूत ने बात सुनाई थी उसके साथ वो स्थान पर अकेले ही चला गया। तब क्या हुआ, तत्र परमानंदम प्राप्य, वहाँ पे परम आनंद का प्राप्त करके, मतलब बहुत ही वहाँ जाके उसको खुशी मिली, परम आनंद को प्राप्त करके, अवदत अहो अति पवित्रम इतत स्थानम, वाह बहुत ही पवित्र स्थान है। अत्र साक्षात देवता निवसन्ति, यहाँ तो साक्षात देवता निवास करते हैं। एतत् स्थानम दृष्ट्वा मम मनः पवित्रम शुद्धम च जातम, यानी एतत् स्थान मतलब ये स्थान देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, मम मनः मेरा मन पवित्र और शुद्ध हो गया है। अगले पेज पे चलेंगे, देखेंगे वहाँ पे यहाँ पे देखेंगे हम लोग, राजा तत्र उदक स्नानं कृत्वा देवतां नमस्कृत्य यत्र ऋषि हवनं करोति तत्र गत्वा ऋषिम अवदत्। राजा क्या करता है कि राजा तत्र उदकम, तत्र मतलब उस उदक में, उस जल में स्नान कृत्वा मतलब करके, देवतां नमस्कृत्य और देवता को नमस्कार करके, यत्र ऋषिम हवनम करोति, यत्र मतलब जहाँ ऋषि हवन करते हैं, तत्र गत्वा तत्र मतलब वहाँ जाकर, ऋषि मवदत ऋषि से बोला, भो तपस्विन हे तपस्वी, कति वर्षाणि पूर्वम हवनम आरंभम अकरोत, कति वर्ष मतलब कितने वर्ष पूर्व हवन को आरंभ किया। ऋषि शिष्य अवदत, ऋषि के शिष्य ने कहा, अवदत मतलब बोला, राजन होमम कुर्वत अस्य शताधिक वर्षाणि व्यतीतानि, राजन होम करते हुए इनको शताधिक वर्षा मतलब 100 वर्षों से अधिक व्यतीत हो गए हैं। शताधिक वर्षान व्यतीतान मतलब 100 वर्षों से अधिक व्यतीत हो गए हैं। तथापि देवता प्रसन्न न अभवत्, फिर भी देवता प्रसन्न नहीं हुए। यहाँ पे देखेंगे, तत्श्रुत्वा राजा स्वयं देवताम स्मृत्वा होम कुंडे आहुतिम अक्षिपत। तत्श्रुत्वा मतलब यह सुन करके राजा स्वयं देवता को स्मृत्वा मतलब स्मरण करके, भगवान का स्मरण करके, होम कुंडे आहुतिम अक्षिपत यानी होम कुंड में आहुतियाँ डाली। जो हवन कुंड था वहाँ पे जब राजा ने सुना कि 100 वर्षों से अधिक हो गया है लेकिन देवता प्रसन्न नहीं हुए हैं, सुन करके राजा ने क्या किया, होम कुंड में स्वयं देवता का स्मरण किया, होम कुंड में आहुतियाँ अक्षिपत मतलब डाली। तथापि देवता प्रसन्न न अभवत्, तथा मतलब फिर भी देवता प्रसन्न नहीं हुए। तदंतर नृपः, यहाँ पे देखेंगे, तदंतर नृपः स्व आननस्य आहुतिम दश्यामि, यह सोच करके नृपा मतलब राजा ने
क्या सोचा कि स्व आननम आहुतिम दस्यामि, सो मतलब अपने आनन से मतलब मस्तक का आहुति दूंगा, अपने मस्तक का या अपने सिर की आहुति दूंगा। इति विचार यावत कंठे, ऐसा विचार करके, यावत मतलब जैसे ही, कंठे खड़गम स्थापित, गले पर उन्होंने खड़ग मतलब तलवार रखी। तावत अंतराले दीवता, तावत अंतराले मतलब तुरंत ही, अंतराले मतलब बीच में ही, देवता खड़गम धृत्वा कथयत, देवता खड़ग पकड़ के यानी तलवार पकड़ के क्या बोले, अकथयत मतलब पकड़ कर कहा, भो राजन अहम प्रसन्ना अस्मि वरम विष्णु, हे राजन मैं प्रसन्न हूँ, अहम मतलब मैं, प्रसन्ना अस्मि मतलब प्रसन्न हूँ, वरम विष्णु मतलब वर मांगो, मैं हे राजन मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तो राजा क्या कहते हैं, राजा अंजलिम बद्ध्वा अवदत, राजा अंजलि बांध करके बोला, हाथ जोड़ के बोला से बोलते हैं। राजा अंजलि बद्ध्वा मतलब बांध करके, अवदत मतलब बोला, हे देव अहम केवलम कौतूहलया पृच्छामि यत् अयम ऋषिः बहुकालात् हवनम करोति कस्मैश्चित् न अपराधयत् न हि नियम भंगम करोति तथापि अस्मिन् ऋषो किमर्थम न प्रसन्ना भवसि ममोपरि किमर्थम शीघ्र प्रसन्नासि। तो यहाँ पे राजा ने कहा भगवान से कि हे भगवान, हे देव, अहम केवलम मैं केवल कौतूहल के कारण ये पूछना चाहता हूँ कि यत आयम यानी यह ऋषि जो है, ये ऋषि बहुत काल से हवन कर रहा है, कोई अपराध भी नहीं किया, ना ही इसने अपना नियम भंग किया, तथा मतलब फिर भी अस्मिन ऋषो किमर्थम, इस ऋषि पर आप किस लिए प्रसन्न नहीं हुए, ममो पर किमर्थम शीघ्र प्रसन्न, मेरे ऊपर किस लिए शीघ्र प्रसन्न हो गए हो। तो भगवान ने क्या आंसर उत्तर दिया यहाँ पे, भगवान ने कहा देवा वदति, देवता बोले, राजन यद्यपि ऋषि नियमानुसार हवनम करोति, यद्यपि मतलब आज भी ऋषि नियम के अनुसार हवन करता है, तथा मतलब फिर भी अस्य मनस्य भावः नास्ति, इसके मन में भाव नहीं है, यानी श्रद्धा भाव नहीं है, ये हवन तो कर रहा है लेकिन इसके मन में श्रद्धा भाव नहीं है, अतः प्रसन्ना न भवाम, इसीलिए मैं प्रसन्न नहीं हुआ। राजा देवस्य वचनम श्रुत्वा तं प्रणम्य राजभवनम च आगच्छत, राजा देवता का वचन सुनकर तब मतलब उनको यानी देवता को प्रणम मतलब नमस्कार करके राजभवन चला गया। उक्तम च, और सही कहा गया है या कहा गया है, क्या कहा गया है कि न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मये भावे ही विद्यते देवस्त अस्मात् भावो ही कारणम, अर्थात न काठ में विद्यते मतलब विराजते हैं देवो यानी भगवान लकड़ी में नहीं बसते। इसका अन्वय दिया गया, पहले इसको देख लेते हैं हम कि देवा काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये न विद्यते भावे ही देवा विद्यते तस्मात् भाव ही कारणम, यानी देवता ना तो काठ में ना पाषाण में ना मिट्टी में विराजते हैं, भाव ही यानी हमारे अंदर क्या श्रद्धा है, उस श्रद्धा भाव में ही देवता विराजमान कर रहते हैं, तस्मात् मतलब इसीलिए भाव ही कारण, यानी हमारे अंदर सबसे भाव ही सबसे बड़ा कारण होता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ में आया हो। अगला देखते हैं, आइए हम इसका एक पेज में अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे चैप्टर की रीडिंग दी है, हिंदी अनुवाद इसका दिया है कि इसका पूरा हिंदी अनुवाद यहाँ पे है, आप इसको देख सकते हैं। अगला देखेंगे यहाँ पे, यहाँ तक मैंने पूरा इसका हिंदी अनुवाद दिया है, तो इस वीडियो को देखिए और हिंदी अनुवाद को समझिए। धन्यवाद।